अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं उस सोडाला एलिवेटेड रोड की जो आज जनता को समर्पित हो चुका है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं एलिवेटेड रोड से। अभिषेक जुड़े हुए हैं एलिवेटेड रोड के नीचे से और मेघा कौशिक जुड़ी हुई है एलिवेटेड रोड के ऊपर से, ताकि आपको इस एलिवेटेड रोड का हर डायमेंशन समझ में आए। अभिषेक, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि शुरुआत वैसे भी बेस के साथ होती है। नीचे से जरा तस्वीरों को दिखाइए। हालांकि जयपुराइट जब नीचे से गुजरते थे तो हर दिन इन तस्वीरों को देखते थे। खास बात यह है कि अब ऊपर गाड़ियां भी चलती दिखाई देंगी। विजेंद्र, मैं यहाँ पर नंदपुरी तिराहे पर खड़ा हूँ। ये नंदपुरी तिराहे पे जो है इस एलिवेटेड रोड का रैंप उतर रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये जो व्हीकल्स आ रहे हैं ये अंबेडकर सर्किल पे जो रैंप है उससे चढ़कर ये आ रहे हैं, क्योंकि जब अंबेडकर सर्किल से वाहन आते हैं तो उसके बाद आगे जाकर उनको दो तरह के डाइवर्जन मिलते हैं। जिन्हें इधर जाना है, नंदपुरी तिराहे पर उतरना है, वो लेफ्ट में हो जाते हैं। और जिन्हें अजमेर रोड, आप देख सकते हैं ऊपर ये जो पूरी ये जो रोड जा रही है, ये एलिवेटेड रोड सीधे अजमेर रोड जा रही है, जो कि अजमेर रोड एलिवेटेड रोड पे कनेक्ट कर रही है। जिन्हें श्यामनगर सब्जी मंडी जाना है वो सीधे इस रोड को फॉलो करते हुए जा सकते हैं। और ये जो दूसरी आप देख सकते हैं, दूसरा जो ये रोड है, ये रोड चंबल जो पावर हाउस है उसके पास जो तिराहा है, सोडाला तिराहा से जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसको अगर अंबेडकर सर्किल जाना है तो वो इसको प्रयोग करते हुए इस एलिवेटेड रोड से होता हुआ जो पंचदीप भवन है वहाँ उतरेगा और वहाँ से वो आगे जा सकेगा। इस तरह से ये जो एलिवेटेड रोड है दोनों तरफ के मूवमेंट के लिए बनाई गई है। और शहर के बीच एक हाई स्पीड कॉरिडोर है जो कि टोंक रोड को सीधे अजमेर रोड से जोड़ता है। ये जो ट्रैफिक हम दिखा रहे हैं आपको, ये अंबेडकर सर्किल से होता हुआ पूरी एलिवेटेड रोड पर घूमता आ रहा है। यहाँ पर जो वाहन आ रहे हैं आप देख सकते हैं, इनसे जो है पूरा जो ये 2.8 किलोमीटर लंबी जो रोड है उसको कवर करते हुए आ रहे हैं। और इस रोड के कारण ये जो एलिवेटेड रोड बनी है जो कि 250 करोड़ रुपए लागत की है, इसके चलते जो नीचे जो 6-7 जो चौराहे सर्किल पड़ते हैं, जो जंक्शंस पड़ते हैं, वहाँ वाहन चालकों को रुकना नहीं पड़ रहा। और जो पूरा अंबेडकर सर्किल से श्यामनगर सब्जी मंडी तक का जो 3.5 किलोमीटर का जो सफर है वो महज 10 से 12 मिनट में पूरा हो रहा है। बिल्कुल अभिषेक, ये जो वापस आपके पास आएंगे, हमारी सहयोगी मेघा कौशिक एलिवेटेड रोड के ऊपर से बनी हुई है। मेघा, नीचे से हमने तस्वीरें देखे ना, एलिवेटेड रोड बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। जरा ऊपर से भी दिखाइए, क्योंकि अब लोग इसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे और जो उनका वक्त लगता था ना नीचे रेड लाइट्स पर, अब वो वक्त नहीं लगेगा। बिल्कुल विजेंद्र, और आज दो लाइन है जो याद आ रही है कि समुंदर का किनारा और जयपुर यानी गुलाबी नगरी का नज़ारा वो बहुत ही प्यारा लगता है। और आज ये तो नज़ारा बहुत ही प्यारा है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं आज प्रदेश की उस पहली एलिवेटेड रोड पर जिस पे घुमाते हैं, जहां की लाइटिंग नजर आएगी आपको और साइंस टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन नजर आएगा। ये LIC ऑफिस के पास हम हैं, जहां एक साइन बोर्ड है जिसपे जो नीचे लोग जा रहे हैं उनके लिए वो साइन बोर्ड लगाया गया है, और जो लोग सीधे जाना चाहते हैं, एलिवेटेड रोड पर जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ऊपर का साइन लगाया हुआ है। और अब आपको ये नज़ारा इस एलिवेटेड रोड का दिखाते हैं। धीरे धीरे चलेंगे कैमरामैन के साथ में और वो लाइटिंग आपको दिखाएंगे जो यहाँ पे की गई है। ये स्पेशल लाइटिंग, ये पहले ये देखिए जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। इसका टाइम जो है 2019 रखा गया था कि तब तक ये कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन टाइम लगा, कोरोना काल भी आया और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार फीडबैक भी ले रहे थे कि कितना काम हुआ है। आज इसकी शुरुआत हो गई है, ये पट्टिका जिसका शिलान्यास किया, और अब ये लाइटिंग आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि आज शुरुआत हुई है तो ये लाइटिंग जो है वो तिरंगे के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। लेकिन ये तिरंगा का रंग जो है समय के साथ साथ बदलेगा, यानी कि 26 जनवरी होगी, 15 अगस्त होगा तो ये तिरंगे के रंग आपको नजर आएंगे। और अगर जैसे अब दिवाली आ रही है तो दिवाली पर सुनहरा रंग नजर आएगा, होली के दिन गुलाबी के रंग नजर आएंगे। मतलब उन दिनों की बात करें तो ऐसे ही गांधी जयंती हो, बाल दिवस हो, ऐसे अलग अलग जो दिन है उसके हिसाब से ये लाइटिंग आपको नजर आएगी। और ये जो रंग है, जो लाइटिंग है, वो चार चांद गुलाबी नगरी में लगाती हुई नजर आएगी। ये पहली ऐसी एलिवेटेड रोड है विजेंद्र जो हवा में ही दूसरी एलिवेटेड रोड से कनेक्ट होती है। ये ट्रैफिक आपको दिखा देते हैं।
बहुत अभी जब हम यहाँ पे खड़े हुए थे, 2 पुलिस वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं जो ये देख रहे हैं कि जो क्योंकि पहला दिन है तो लोग ऐसे ही घूमने भी आते हैं, देखने भी आते हैं, तो किसी तरह से कोई दुर्घटना ना हो तो लोग इस तरह से चले नहीं। और उन्होंने हमें भी कहा कि बहुत दूर आप ऐसे मत जाइएगा क्योंकि ट्रैफिक जो है वो यहाँ नज़र आएगा, क्योंकि अब से कुछ घंटे पहले इसकी शुरुआत हो गई है। ट्रैफिक लगातार यहाँ से गुजर रहा है। कोशिश करेंगे कि अगर कोई रुके और हमसे बात कर सके, क्योंकि आज एक एक्साइटमेंट भी होता है। देखिए, जब वो ऐतिहासिक पल जिसका इंतज़ार हर किसी को था, 3 साढ़े 3 साल लगभग ऐसा समय था जब ये इंतज़ार किया जा रहा था कि ट्रैफिक से निजात मिले और साथ ही साथ जो जाने का टाइम है वो कंज्यूम बहुत ज़्यादा होता था, तो वो टाइम कंज्यूम ना हो। यहाँ एक आप सर हमेशा इसी रोड से जाते हैं? हाँ। अब जब ये एलिवेटेड रोड बन गई है, कितना फ़ायदा लगता है? ट्रैफिक में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, आज आप काम में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अभी आप निकल रहे हैं, पहली बार इस एलिवेटेड रोड से जा रहे होंगे? हाँ जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, सरकार ने ये जो काम किया है कैसे आप इसको देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कहते हैं सोडाला सब्जी मंडी जो है वहाँ तक 10 मिनट का टाइम लगेगा। सरकार तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, कांग्रेस दोबारा आनी चाहिए। कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया। आप कहाँ तक जाएंगे? मैं जाऊँगा सोडाला तक। सोडाला तक जाएंगे? हाँ जी, श्यामनगर सब्जी मंडी। तो हमेशा इसी तरह ट्रैफिक रहता है जब आप यहाँ इस टाइम निकलते हैं तो? हाँ हाँ जी। देखिए विजेंद्र, जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं उनको यकीनन फ़ायदा होगा, और जो लोग रोज जाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि मेघा, लेकिन अपना थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप जिस तरीके से एलिवेटेड रोड पर ऊपर चढ़ रही हैं, गाड़ियां तेज रफ्तार में आ रही हैं, तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए और थोड़ा सा ध्यान से। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, ये मानकर चलें कि जो अभी तक हमें नीचे रेड लाइट पर जाम नजर आता था, कई बार ऐसा भी होता था कि मुख्यमंत्री आवास से मूवमेंट होती थी, राजभवन से मूवमेंट होती थी, तो उस पूरे ट्रैफिक को रोक दिया जाता था। इस एलिवेटेड रोड के बाद इससे कम से कम राहत मिलेगी कि सिविल लाइन से जो भी मूवमेंट हो उससे ट्रैफिक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल विजेंद्र, जैसा मैंने बताया कि जो पूरी एलिवेटेड रोड है इसके बीच में करीब 6 से 7 जो है जंक्शंस पड़ते हैं, उन्हें आप तिराहे कह सकते हैं, चौराहे कह सकते हैं, सर्किल कह सकते हैं। तो उनमें एक लंबा जाम जो है, खासकर पीक आवर्स में काफ़ी देर तक का जाम लगता है। तो ये उस जाम से निजात दिलाने के लिए ये एक हाई स्पीड कॉरिडोर है, मतलब कम समय में आप अपने स्थान पर पहुँच सकते हैं। और ये जो पूरा एलिवेटेड रोड है ये 250 करोड़ रुपए से बना है, और ये शहर की तीसरी एलिवेटेड रोड है। पहले अजमेर रोड एलिवेटेड थी, उसके बाद दुर्गापुरा शहर को मिली, ये तीसरी सोडाला एलिवेटेड रोड है। इसकी बस खास बात यह है कि ये अपने आप में इतनी लंबी है कि 7 ओवरब्रिज या 7 फ्लाईओवर के बराबर की एक ये ब्रिज, ये पूरा एक एलिवेटेड रोड है। और ये देख सकते हैं अभी ट्रैफिक आ रहा है यहाँ पे, जो हमने पहले भी कोशिश करी कि कुछ लोगों से बातचीत की जाए, लेकिन जो वाहन चालक इतनी स्पीड से आ रहे हैं और जो पूरे सफ़र का जो आनंद ले रहे हैं, तो उसका एक उत्साह है लोगों में, क्योंकि शहर के लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जनवरी 2019 में इसको पूरा हो रहा था, लेकिन 3.5 साल से ज़्यादा का समय बीत गया, अब जाकर ये इसका लोकार्पण हो पाया। और बड़ी बात यह है कि भाजपा सरकार के समय जुलाई 2016 में इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया था, और इस सरकार में जाकर ये पूरा हो रहा है। अभी अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री, उनका भी उद्बोधन था, मंत्री शांति धारीवाल का भी उद्बोधन था। इनका ये कहना था कि हम जो भी पिछली सरकार के प्रोजेक्ट हैं उन पे किसी तरह का भेदभाव नहीं करते और उनको कोशिश करते हैं कि वो समय पर पूरा हो। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है, बीच में कोरोना की महामारी आ गई और जो फर्म है, चलिए अभिषेक, फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। अब ये जयपुर को मिल चुका है और इतने बेहतरीन तरीके से मिला है ना कि पूरे हिंदुस्तान में अपने आप में इकलौता है जो फसाड लाइट से सजा हुआ है। मेगा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मेगा, मुझे लग रहा है चलते चलते आप इस एलिवेटेड रोड पर बहुत ऊंचाई तक आ गई हैं, तो जरा वहां से जयपुर भी दिखा दीजिए लाइट दिखाने के साथ। बिल्कुल बिल्कुल विजेंद्र, यही मेरी कोशिश है लगातार चलने की, जिससे कि मैं उस पॉइंट तक पहुंच जाऊं जहां से जयपुर का नज़ारा जो है वो आपको दिखा सके। हालांकि क्योंकि अभी हम चल रहे हैं, आसपास का नज़ारा दिखाने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन जो है हमारे साथ यश, वो आपको तस्वीर दिखाएंगे। हालांकि अभी और ऊंचाई पर पहुंचना बाकी है, तो थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना होगा। लेकिन देखिए,
ट्रैफिक जिस तरह से निकल रहा है और जो लोग निकल रहे हैं उनका साफ ये कहना है कि हमें तो बहुत खुशी है और सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसको लगातार इस तरह से काम करते रहना चाहिए। ये नीचे की रोड भी आपको दिखा देते हैं, वो रोड जहाँ से आप पहले निकलते थे और उस रोड से जब सभी मतलब दूर से भी जो ट्रैफिक आता था और वो ट्रैफिक यहीं पर आगे जाने के लिए निकलता था तो इतनी ज़्यादा जाम लगने की स्थिति हो जाती थी, लोगों को समस्याएं हो जाती थी कि सबके लिए सरदर्द था। और जब ये रोड बनना शुरू हुई तो लोगों को लगा कि अब आखिर ये रोड कब बनेगी, क्योंकि फ़ायदा होता है, टाइम जो है वो बचता है। ये लाइटिंग आपको दिखाई दे रही होगी विजेंदर, ये लाइटिंग कुछ इस तरह से की गई है कि इनके रंग टाइम पर बदलते रहेंगे और जैसे जैसे जो त्योहार आएगा या जो अलग अलग चीज़ें रहेंगी तो ये लाइट जरूर चलती रहेगी। ये एक चीज़ देखने को मिलेगी। और देखिए अब थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखाते हैं जयपुर का। ये विधानसभा की लाइटिंग, वो विधानसभा की लाइटिंग जो है वो भी ज़रा देखिए विजेंदर, क्योंकि अब दिवाली त्योहार आ गया है, दशहरा कल निकला है, तो जयपुर ऐसा ही सजा हुआ नज़र आने वाला है। और इसी सजावट के बीच में जैसा कि ये तस्वीर आप देख रहे हैं विधानसभा की, हालांकि और जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे एलिवेटेड रोड पर वैसे और ज़्यादा जो तस्वीर है। बिल्कुल मेघा, शुक्रिया तस्वीरें ऊपर से दिखाने के लिए इस एलिवेटेड रोड की। अभिषेक आपका भी शुक्रिया। मेघा थोड़ा ध्यान से नीचे उतरिएगा।